हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने पिछले एपिसोड में देखा है जो हमारे वागलिंग ने एक मास्क को ऑर्डर किया था और उसके घर पर वो आ भी जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का, जिसकी जो बिल्डिंग होती है वो होती है मोयान कास्टल। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उनका एक बंदा होता है, हमारे वागलिंग का घर की पिक्चर होती है उसके पास। और उसके बॉस से कह रहा होता है कि बॉस, हमने उस मास्क की लोकेशन को पता कर लिया है। और वो कहता है कि बस आपके ऑर्डर का इंतजार है और मेरे भाई और मैं अपना बेस्ट करेंगे उसको लाने के लिए। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उन्हें मारना नहीं है। और कहती है कि ये एक लॉफुल सोसाइटी है, तुम्हें पता है ना। तो मुझे जो हमें लोगों को पीसफुली और फ्रेंडली मेथड को अपनाना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्या तुम समझ गए। उसके बाद जो उसके बॉस है वो कहती हैं कि मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम समझ गए। और उसका जो साथी होता है वो कह रहा है कि जा जा, मैं आप जैसा आपने कहा है मैं वैसा करूँगा। और वो एक रैप गाने लग जाता है। वो कहते हैं कि मैं, क्या तुम समझ गए बॉस ने क्या कहा। ये बॉस का ऑर्डर है, तुम्हारी हिम्मत कैसी ना इसे ना मानने की। मैं हमेशा दिखावा करता हूँ कि मैं हमारे बॉस को जानता हूँ। जो भी हूँ, मैं अपने बॉस को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो। और उसके बाद उसके बॉस हंसते हैं और कहते हैं कि वैसे भी तुम्हें से एक बात को याद रखना है कि अगर हम मनी का यूज़ करते हैं तो हमें वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम अगर देखें, ये तो एक डेजर्ट प्लेस में रहते हैं, तो इनका जो फैमिली होगी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होगी। इसके लिए हम अपनी जो कास्टल है उसका नाम यूज़ करेंगे और इसको जो मास्क को परचेज कर लेंगे उन लोगों से। और उसका जो होता है वो आदमी वो कहता है कि बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। और उसके बाद हमारा जो बॉस है वो बताने लगता है कि भले ही वो जो मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा बैड लक लाता है, पर उसका जो सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट है कि उसके पास डार्क लॉर्ड की पावर है। और उसका फुल नेम है द मेलोन स्किन डेमन लॉर्ड। और वो कहते हैं कि जो मेलोन स्किन डेमन लॉर्ड है वो जंग लोगों की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। और अगर एक बार एक जो आदमी उस मास्क को पहन ले और वो उसके साथ उसे मजबूर कर देता है कि एक लाइफ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और अगर जब वो पूरा हो जाता है तो उस आदमी के पास डार्क गॉड की सारी पावर्स आ जाती हैं। और हमारे उसके बाद बॉस कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे उस पर्सन को मारना होगा उसकी जो गोस्ट फॉर्म से पहले। और वो कहता है कि मुझे उससे पहले अगर वो उस मास्क को पहन लेता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे उससे पहले ही उस मास्क को छीनना होगा उससे। और हमें सीन दिखाया जाता है उसी दिन का सुबह का। और हमारा वागलिंग अपने जो क्रिस्पी नूडल्स खा रहा होता है और उसका ध्यान जाता है उस मास्क की तरफ। और हमारा मास्क कहता है कि तुमने मुझे याद कर लिया कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो कहते हैं कि चलो अब शुरुआत करते हैं। और कहते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी मुझे पहन लो, जल्दी पहनो मुझे। और हमारा वागलिंग उसे पहन लेता है। और वो मास्क कहता है कि मैं 1000 सालों से सीख रहा था और अब मैं फाइनली। और वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ। और वो अपनी जो उसकी जो कांटे से लगे हैं वो वागलिंग की जो चेहरे पर दबाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि क्या कुछ गलत है। वो कहते हमारा वागलिंग कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। और तभी उसके जो फादर कहते हैं कि वागलिंग जल्दी नीचे आ जाओ, तुम्हारा जो डिनर रेडी है। और वो कहता है मैं आ रहा हूँ और उस मास्क को रिमूव कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और हमारा मास्क कहता है कि मैं पिछले हजारों सालों से एक्टिवेट नहीं हूँ, क्या मैं सच में बूढ़ा हो चुका हूँ। और वो कहता है कि अगर हम सोचा जाए तो मैंने पहली बार देखा है कि इतना ज़्यादा किसी इंसान की थिक स्किन हो सकती है कि जो मेरे हुक्स हैं वो उसकी जो बॉडी की जो स्किन के अंदर ही नहीं जा पाई। और इसके साथ उसके बाद अगर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे वागलिंग के स्कूल का। और उसके जो स्टूडेंट कमेटी के आया होता है एक आदमी, वो कह रहा होता है कि जो हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्टर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करना। और वो कह रहा है कि स्पेशली
होमवर्क कॉपी नहीं करनी है तुम लोगों ने। और हमारा जो केओस है वो कह रहा होता है कि स्पेशल स्किल फॉर पेन स्ट्रीम यू डू हिस्ट्री। और हमारा वही है वो कह रहा होता है कि अल्टीमेट स्किल 5 पेन स्ट्रीम यू डू रून्स, आप रून्स करोगे। और वो हैरान हो जाता है और उसकी ये लड़की होती है वो कहती है कि अगर मेरे पास भी इस जैसी स्किल हुई तो मुझे अपना जो टाइम है बर्बाद नहीं करना पड़ेगा डेडलाइन के आने का। और तभी स्कूल में एक डिंग डिंग डोंग की आवाज़ आती है और हम दोनों का सीन दिखाया है। तो वो कहते हैं कि फाइनली हमने इसे कर लिया, हमने जो हमारा होमवर्क है उसे पूरा कर लिया। और वो कहता है कि अब कुछ बातें करने का टाइम है। और वो कहते हैं कि गुड टीम वर्क दोनों, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। और तभी उनके आकर चौक लगता है दोनों के। और हमारे टीचर कहते हैं कि जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। और वो तभी खांसते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। क्या तुम लोगों ने सुना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिनका नाम है पैलाडिन ऑर्डर। और जो हमारा केओस है वो कहता है कि मैंने सुना है उनके बारे में, वो एक फेक मिल्क फार्मूला बेचते हैं जिनके कारण लोगों का जो वेट है वो बढ़ जाता है। और दूसरे स्टूडेंट वो कहते हैं कि सर आपका वेट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्या आपने भी वो फेक मिल्क को पी लिया था। और हमारे टीचर गुस्सा होते कहते हैं कि तुम वेट को तभी गेन करते हो जब तुम एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, तुम किड्स को इसके बारे में क्या पता। और सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है मैंने देख लिया। और हमारा जो योश है वो कहता है कि सुन लोग, तुम और वांगलिंग तो रिलेशनशिप में हो ना, क्या तुमने वेट गेन किया। और हमारी सुनलोंग शर्माते हुए कहती है कि ये तो सच में गेट किया है, मैंने वेट को गेन कर लिया है। और हमारा वांगलिंग तो कुछ नहीं कहता। और हमारे टीचर कहते हैं कि हम अगर मेन टॉपिक में आए तो मुझे इस फेक मिल्क पाउडर फार्मूला से याद आती है मेलन स्किल वार की, जो हमारे हिस्ट्री में हुई थी। वो हमारी हिस्ट्री का एक डार्क पार्ट है जिसने बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर लाए थे हमारी कंट्री में। और वो कहता है कि तभी हम जो मेलन स्किल की आर्मी थी, जो मेलन स्किल डेमलॉर्ड के अंदर में थी, उसे हराने के लिए हमारे नेशन ने बहुत ही ज़्यादा जो हमारे सीनियर थे कल्टीवेटर रिलम के, उन्हें खो दिया था। और वो सभी लोग कह रहे थे कि ये मेलन स्किल कौन है और ये मेलन स्किल लॉर्ड डेमलॉर्ड कौन है। और दूसरा कह रहा होता है कि ये विंटर मेलन स्किल कौन है। और हमारा जो टीचर है वो कहते हैं कि जो मेलन स्किल थी वो एक ड्रग का नहीं था, और वो अगर ड्रग को एक थोड़ा सा अगर कोई चक भी ले तो उसे इतनी ज़्यादा डिजायर होती थी कि उसे एक और चाहिए और एक और चाहिए। और जो यूज़र है उसका इस्तेमाल करते करते अपनी जो इंटेलिजेंस है उसे खो देता था और एक जॉम्बी की तरह बन जाता था। और अगर हम मेलन स्किल डेमोलॉर्ड की बात करें तो और इसके साथ गाइस ये एपिसोड को ख़त्म हो जाता है। और आपको कल देखने को मिलेगा कि जो मेलन स्किन डेमोलॉर्ड कौन है। तो अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू गाइस।